भारत और साथ ही बदलते समय की यह मांग है कि गुरुकुल पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्वयं को इमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ाएं। और बाबा रामदेव जी से मंच पर बैठे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी भी शिक्षा हमारे यहाँ दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई है। न सिर्फ इस क्षेत्र में स्वयं को आगे बढ़ाएं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गुरुकुल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि टेक्नोलॉजी से भी आगे की वह सोचे। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपने को सीमित कर रखें, उसी की टेक्नोलॉजी तक भी ही सीमित न रखें, बल्कि वह आगे की भी सोचें और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक डेवलप करें जो राष्ट्र को इस सेक्टर में बाकी देशों से आगे ले जाने का काम करे, बाकी देशों से अग्रणी भारत को बनाए। और मेरी ये शुभेच्छा है कि गुरुकुल क्षेत्र में भारत के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में गुरुकुल एक बार फिर से भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें और भारत की नई पहचान बने, यह हमारी इच्छा है। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यदि देखें तो सांस्कृतिक विकास में गुरुकुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, जब हम उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और भव्य वहां पर मंदिर बना रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का, जब हम इस देश के सारे तीर्थ स्थलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ सांस्कृतिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही है, बल्कि ये सब चीजें तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसलिए की भी जा रही है, लेकिन हम इससे भी कहीं आगे की सोच रखते हैं। हम सांस्कृतिक संरक्षण यानी कल्चरल प्रिजर्वेशन से भी आगे सांस्कृतिक संवर्धन यानी कल्चरल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश की संस्कृति पर गर्व कर सकें। और मेरा विश्वास करिए, इस दिशा में इस देश के गुरुकुल अपनी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं भविष्य में, मैं ऐसा मानता हूं। आज इस स्थान पर आकर मेरा विश्वास और अधिक पक्का हो गया। देवियों और सज्जनों, मैं इस मंच से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं आपको दोनों को देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया में एक तस्वीर देखी थी, जिसमें आप दोनों के बारे में यह बताया गया था कि जब आप दोनों के पास कोई संसाधन नहीं थे तो आप खुद से जड़ी बूटियां तैयार करके, कूट कूट कर जड़ी बूटियां तैयार करते थे, साइकिल से उसका यह वितरण करते थे। और वहां से जो सफर आप लोगों का शुरू हुआ वह इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचा है, यह अपने आप में केवल जो मौजूद हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, पूरे भारत के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है। यह मेरी मान्यता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा रामदेव जी ने तो जिस प्रकार से योग को जनसुलभ बनाया है तथा इसका प्रसार किया है, वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम किया बाबा रामदेव ने किया है। पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम बाबा रामदेव ने किया है। और मैं तो दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता हूं, वहां पर भी बहुत सारे योग करने वाले लोग बाबा रामदेव से अच्छी तरह परिचित। साथियों, मैं जानता हूं कि देश में अनेक लोगों ने कई छोटे बड़े रोगों के उपचार में बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग का सहारा भी लिया है, विदेशों में भी ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्ञान का उद्गम एक जगह हो रहा है, लेकिन इसका प्रसार
कई जगह पर हमें दिख रहा था। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट उत्तराखंड की पहाड़ियों में भले ही ये स्थित है, लेकिन इसके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें भारत के सुदूर इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया के अनेक भागों में आपके कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें मिलते हैं। भारत के कई घरों में मैं जानता हूं सुबह सुबह आप टेलीविजन पर बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग के कार्यक्रमों को भी आप देखते ही होंगे, न देखते हों तो देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, वेद यहां तक योग का प्रश्न है, वैसे तो ये बहुत गूढ़ विद्या है, बड़ी कठिन चीज है, लेकिन उसको जिस तरलता से जनमानस तक बाबा रामदेव पहुंचा रहे हैं वह अपने आप में प्रशंसनीय है। और देवियों सज्जनों, बाबा रामदेव जी को इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। बाबा रामदेव जी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारी योग परंपरा को व्यवहारिक रूप में जिस तरीके से जनमानस के सामने रखा है वह कोई छोटा काम नहीं है। हालांकि योग की विद्या हमारे यहाँ तो सदियों पुरानी है, लेकिन आक्रांताओं के प्रभाव के कारण एक समय ऐसा भी आया कि इसका ज्ञान लगभग लुप्त प्राय हो चुका था। और आज तो बताते हैं कि लोग घर और पार्क में तो योग करते ही हैं, बस, ट्रेन, मेट्रो और जहाज में भी बैठे बैठे ध्यान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। या फिर अपने नाखूनों को आपस में रगड़कर अपने बालों को काला करने की वो कोशिश भी करते हैं। और मैं बाबा रामदेव से यह भी पूछने वाला हूं कि यदि नाखूनों को रगड़कर यदि बाल काले किए जा सकते हैं तो क्या नाखूनों को रगड़कर बाल सिर पर फिर से उगाए जा सकते हैं कि नहीं? इसकी विधा आपके पास है। केश कांति बना दिया है, आपको गिफ्ट में देंगे। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में मैं मानता हूं जो भी बाबा रामदेव जी कर रहे हैं